दोस्तों, आज के हमारा जो 10 क्वेश्चन रहने वाला है वो है आरआरबी मेंस लेवल के, आरआरबी जो क्लर्क मेंस है और जो एसबीआई पीओ क्लर्क प्री है, एसबीआई क्लर्क प्री के लेवल के। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पैटर्न रहेगा पढ़ाने का वो रहेगा, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा अर्थमेटिक के अंदर, वर्ड प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करनी है उसका तरीका बताऊंगा। फिर उसके बाद आपको एक क्वेश्चन दूंगा एज अ एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। आपसे होता तो अच्छी बात, नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों मैं ही सिखा दूंगा। ठीक है दोस्त। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा ना आज का, वो रहेगा पार्टनरशिप वाला। तो पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये बहुत जरूरी है इसको सीखना। तो देखो दोस्तों, अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है, चाहे वो टीचिंग का लेकर के हो, चाहे वो एग्जाम देने से लेकर के हो, चाहे वो अलग अलग फील्ड के जो टीचर्स है, बड़े बड़े अपने से बड़े यूट्यूबर्स है, उनकी जो क्लासेज ली है मैंने, उनके एक्सपीरियंस के बेस पर मैंने अभी तक देखा है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के बेस पर या एआई से पूछ कर जितने भाई मैं बना सकता था उसके बेस पर जो पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन होता है वो कुछ इस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम होती है कि उसके अंदर ना आपको किसी दो लोगों का, तीन लोगों का नाम दिया हुआ हो सकता है, या फिर एबीसी लिख के वो आपसे बात करेगा, सीधी क्वेश्चन भी बोलता है, उसको फोकस से पढ़ना होता है। तो अभी मुझे उम्मीद है आपका पूरा फोकस यहाँ होगा। तो देखो दोस्तों, मान लो एक पर्सन है ए, दूसरा पर्सन है बी और तीसरा पर्सन है सी। तो उसमें वर्ड प्रॉब्लम कैसे दी हुई होगी? देखो, वर्ड प्रॉब्लम दी होगी, ए ने कुछ निवेश किया, बी ने उसका डबल या आधा निवेश किया, या फिर ए ने कुछ निवेश किया, बी ने 6 महीने बाद इतना निवेश किया, इसने 4 महीने बाद इतना कम इतना ज्यादा निवेश किया। कुछ इस तरीके से आपको वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जब उन नंबर को तुम यहाँ रखोगे ना, यहाँ पर एक रेशियो बनेगा। ठीक है, कैसे? मान लो इसने 50 रुपए इन्वेस्ट किए, इसने मान लो इसका डबल इन्वेस्ट किया, ठीक है, और इसने मान लो इससे 25 रुपए कम इन्वेस्ट किए, ठीक है, किसी बिजनेस में। ठीक है, इसने मान लो पूरे 12 महीनों के लिए निवेश किया, लेकिन ये नालायक इसने 6 महीने बाद निवेश किया, यानी कि 6 महीनों के लिए गया होगा। और इसने मान लो कि 8 महीनों के बाद निवेश किया, तो कम से कम 4 महीनों के लिए निवेश किया। ये मैं मन से एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो होगा क्या, यहाँ पर जो जो कट रहा है उसको काटना है, फिर बाकी वालों को क्या करना है, अपने को यहाँ पर रेशियो के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखो ये सारे के सारे नंबर 5 से कटने वाले दिख रहे हैं ना। तो अभी हम काटते नहीं है, हम बस है ना आपको बता देते हैं कि देखो, चलो जल्दी जल्दी काट देते हैं। 4 से ये कटेगा 25 बार, 4 से ये कटेगा अपना 3 बार। ठीक है दोस्त, देखो अब 3 से काट सकते हैं ना, ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा 2 बार, और ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, एक बचा, तीनों पंजे 15, 25 बार। ठीक है, अब ये 25 दिख रहा है, ये 25 25 25 25 2, तो रेशियो क्या बन गया, 2 2, और ये पूरा एक बन गया। तो देखो दोस्त, ये बन गया अपना रेशियो। ठीक है, अब इस रेशियो में अपने को क्या दिख रहा है, ये रेशियो दिख रहा है 2 2 1। तो ये जो रेशियो बना ना दोस्त, ये रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो कहलाता है। और फिर आपको जो वर्ड प्रॉब्लम दी होगी ना, वर्ड प्रॉब्लम में आपको दे रखा होगा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, और फिर वो बोलेगा बी का पार्ट निकाल लो, सी का निकाल लो, ए का निकाल लो, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपको बोलेगा। तो इसके अलावा आपको वेरिएबल्स भी दिए हुए हो सकते हैं, जो कि मैं आपको एग्जांपल के अंदर दूंगा ताकि कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो दोस्त होगा क्या, मान लो कि 5,000 रुपए मान लो टोटल प्रॉफिट हुआ, और उसने पूछ लिया बी का हिस्सा कितना है। तो 5,000 टोटल है, तो टोटल तो 5 है, लेकिन इसका टोटल कितना होगा, इसका टोटल 2 2 4 और 1 5 हो गया। और पूछा किसका है, बी का रेशियो क्या है, 2। तो यहाँ मेरे भाई 2 से गुणा कर लो, 5 से काटोगे 1,000, 1,000 को 2 से गुणा करोगे तो बी का हिस्सा हो गया 2,000, कुछ ऐसे। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, उसको आप खुद से सॉल्व कीजिए, नहीं होता तो उसको मैं करवाऊंगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के ट्राई कर लिया होगा। अब इसको मैं आपको करवाता हूं, अगर नहीं हुआ तो एंजाइटी टेंशन की कोई जरूरत नहीं, आपका भाई आपके साथ है, और हो गया है नो प्रॉब्लम, 2x की स्पीड से देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ए और बी की बात कर रहा है। ए और बी ने एक्स, और यहां पर मैंने जानबूझ के वेरिएबल डाला x प्लस 2,000, ये उसने इन्वेस्ट किया है। फिर ये बोल रहा है कि ए और बी, ए ने तो 8 महीने के लिए, महीना जो होता है मल्टीप्लाई होता है,
फिर बी ने 10 महीने के लिए, ठीक है। ये जो रेशियो आएगा ये प्रॉफिट का रेशियो होगा, लेकिन क्वेश्चन में प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है। क्या रेशियो है? रेशियो है 4 और 7 का। ए का रेशियो 4, बी का है 7, लेकिन ए का अपने पास कितना है? 8x है, बट वो बोल रहा है 4, ये दोनों बराबर हो गए। बी का हमारे पास 7 है, बट ये बोल रहा है ये वाला है, तो 10 को इससे गुणा कर दो, 10x प्लस 20,000, ठीक है। तो दोस्त 4 से कटेगा 2 बार, 7 उधर जाएगा 14x, और ये उधर चला जाएगा तो 1 बन गया। 1 से तो कोई फायदा है नहीं, वैसे मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों के बीच का गैप 4, 4 का भाग 20,000 में देंगे तो x बराबर 5,000, ठीक है। अब दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं जो अपना दूसरा वाला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मिक्सचर और एलिगेशन का, ठीक है। दोस्तों अब हमारा आगे वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा मिक्सचर और एलिगेशन का, तो उस पर बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है वो सीख लेते हैं। और एक और बात ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन ये एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई देखो, एक बर्तन है, ठीक है। उस बर्तन के अंदर मान लो मिल्क और वाटर दे रखा है, ठीक है। मान लो ये बर्तन के अंदर 60 लीटर मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, ठीक है। और मान लो ये 3 है, ये 2 है। 3 और 2 क्यों लिया? दोनों का भाग इसमें आसानी से चला जाए इसलिए, ठीक है। तो ये 3 और 2 की फॉर्म में है मिल्क और वाटर इसके अंदर। अब इस बर्तन को पहले हम देख लेते हैं कौन कितना है। ये टोटल कितना बोल रहा है? 60, बट रेशियो के हिसाब से 3 और 2 टोटल कितना पार्ट का बन रहा है मेरे भाई? 5 पार्ट। तो एक पार्ट की वैल्यू क्या होगी? 5 का भाग दे दो। तो एक पार्ट निकालने के लिए 5 का भाग दे दो 60 के अंदर, तो अपने पास कितना आ जाएगा? 5 का भाग दोगे तो अपने पास में आ जाएगा मेरे भाई 12। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 पार्ट आ गया अपने पास में 12। तो ये तो 3 पार्ट है, तो 3 पार्ट कितना हो गया? 12 और 3 का गुणा 36, 12 और 2 का गुणा 24, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोलेगा? मान लो ये 60 लीटर है, इसमें से मैंने 10 लीटर बाहर निकाल लिया। तो दोस्तों जब हम किसी बर्तन में से कुछ निकालते हैं ना, मिक्सचर में से, तो जितना रेशियो होता है ना उसी रेशियो में वो सामान बाहर आता है। मतलब 3 पार्ट मिल्क बाहर निकलेगा 10 में से, और 2 पार्ट वाटर बाहर निकलेगा 10 में से। तो अब देख दोस्त, तो बच्चा कितना, कैसे निकालेंगे? ये टोटल कितना निकाला? 10, बट ये दोनों मिला के टोटल कितना है? 5। तो अगर एक पार्ट टोटल पार्ट है 5 और निकाला कितना है? 10, तो एक पार्ट के लिए 10 के अंदर 5 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 2। 2 को गुणा करेंगे 3 से तो 6, 2 को गुणा करेंगे 2 से तो 4, यानी कि ये बाहर निकल गया है इसी रेशियो में। तो इन दोनों को हटा दो तो ये बनेगा 30, इन दोनों को हटा दो ये बनेगा 20। मेरे भाई एक बात बता, ये टोटल था 60 लीटर, ठीक है। 60 में से 10 जाएगा तो कितना बचना चाहिए? 50। ये देख 30 और 20 50। अब आगे देखो, नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट वन मैं अपने मन से ले रहा हूं। मान लो मैंने इसके अंदर x लीटर वाटर मिला लिया, ठीक है, अपने मन से ले रहा हूं। तो दोस्त अगर ये x लीटर मैंने वाटर मिलाया, तो मान लो कि जैसे मैंने इसके अंदर वाटर मिलाया तो ये जो रेशियो है ना, नया वाला रेशियो, ये 5 और 6 की फॉर्म में बदल गया। अगर ये 5 और 6 की फॉर्म में बदल गया तो मेरे भाई मैंने सिर्फ वाटर मिलाया है, मिल्क तो अभी भी पहले भी 30 था, अभी भी 30 है। तो ये रेशियो यहाँ पर पहले भी 30 होना चाहिए था, अभी भी 30 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि छेड़छाड़ तो वाटर के साथ की है ना। तो अब आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सीखना है कि जब ये वाली चीज चेंज नहीं हो रही है बट ये वाली चेंज हो रही है, तो जो नहीं चेंज हो रही है ना, इस नंबर को इस नंबर में कन्वर्ट कर दो। तो किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि ये भी 5 भी 30 बन जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करो? 6 से। तो ये बन गया 30, और 6 का 6 से 36, ठीक है। तो मेरे भाई यहां से यहां तक x लीटर मिलाया था ना, तो मेरे भाई इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 20 और 36 के बीच का गैप 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? 16 लीटर। तो देखो दोस्तों, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने है, उसको ट्राई करो। होता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता तो मैं करवा दूंगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने कर लिया होगा, ठीक है। क्योंकि इतना जो टाइम है सफिशिएंट है, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ करो। देखो अपना क्वेश्चन क्या है, मैं मोबाइल में पढ़ रहा हूँ, आपको अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो 2x की स्पीड से देख लेना। एक बर्तन है, एक बर्तन में 120 लीटर मिल्क और वाटर का मिक्सचर दे रखा है, 120 लीटर है,
उसमें 3 और 1 की बात हो रही है। तो देखो 3 और 1 4, 4 का भाग इसके अंदर दोगे तो 4 ये बन गया 30, 30 को 3 से गुणा किया तो 90 और ये 30। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, 20 लीटर मिक्सर निकाल लिया, 20 माइनस कर दिया। 3 और 1 की फॉर्म में ही निकलेगा, 3 और 1 टोटल होता है 4, टोटल निकाला कितना है 20 लीटर। 20 के अंदर 4 का भाग दोगे तो 5, तो 5 को इससे गुणा किया तो 15, 5 को इससे गुणा किया तो 5। ठीक है, अब आगे देखो, अब ये निकल गया, नहीं माइनस हो गया, ये माइनस हो गया तो फिर इसमें से 15 घटाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 75। इसमें से 5 हटाना पड़ेगा क्योंकि माइनस हो गया, बाहर निकल गया है, तो ये बन गया अपना 25। ठीक है, ये वही कॉन्सेप्ट है जो भी थोड़ी देर पहले समझाया है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, आगे अपना भाई क्वेश्चन बोल रहा है कि x लीटर पानी मिला दिया जाए, इधर वाला वाटर है, इधर वाला मिल्क है, इसके अंदर x लीटर वाटर ऐड कर लिया, तो रेशियो आ गया अपने पास में 5 और 3 का। ठीक है मेरे भाई, एक बात बता, इसको तो हमने नहीं छेड़ा ना, छेड़ा तो इसको है, तो इसको भी 75 होना चाहिए। तो 5 को 75 बदलने के लिए 15 से गुणा करेंगे, 15 का 5 75 और 15 का 3 45। तो मेरे भाई एक बात बता, ये है 25, ये है 75, 75 और 25 के बीच का गैप कितना है x। ठीक है, तो इन दोनों को घटाओ एक दूसरे से घटाओगे तो कितना आएगा 20 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। देखो यहां से यहां तक का गैप क्वेश्चन ने बोला था x है, ठीक है, यहां से यहां तक का गैप क्वेश्चन ने तो x ऐड किया ना, बट अपन लोगों ने जब रेशियो कन्वर्ट किया तो अपने पास में एक तो आया 45, दूसरा आया 25, दोनों के बीच का गैप आ गया 20। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो हम इसी क्वेश्चन के साथ में सीख लेंगे। मुझे लग रहा है इसमें कॉन्सेप्ट सिखा के फिर करवाने में टाइम ज्यादा लग रहा है, तो कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट दोनों साथ में करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने, आप ट्राई करो। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने कर लिया होगा, क्वेश्चन बहुत इजी था। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो अपने सामने क्या बोल रहा है कि ए किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। ठीक है, बी ए से 20% अधिक कुशल है, तो ए और बी का कंपैरिजन चल रहा है, किसका, ए और बी का कंपैरिजन। ठीक है, कहा है कि बी से 20% अधिक, 20% का मतलब होता है 1/5। अगर ये 5 है, अधिक बोला तो 1/5, ये वाले फिक्स वैल्यू तो इसकी होगी क्योंकि इससे कंपैरिजन हो रहा है, ये अधिक है तो ये इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो ये बन गया अपना 6। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है कि बी, लेकिन इन दोनों ने साथ साथ काम किया और बी जो है काम से 4 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, तो काम पूरा होने में कितना टाइम लगा। तो दोस्तों बी कितने दिनों में काम करता है नहीं मालूम, किसका एलसीएम लेना है नहीं मालूम, क्योंकि यहाँ नंबर गायब है, तो यहाँ क्या आएगा नहीं मालूम। बट जब इनका एलसीएम लेकर के तुम डिवाइड करोगे ना, जो नंबर आएगा, ए के लिए जो नंबर आएगा वो है 5, बी के लिए जो नंबर आएगा वो है 6। कैसे किया, ए ने इतने दिनों में किया, बी ने कितने दिनों में किया पता नहीं, तो यहाँ टोटल क्या आएगा भी पता चल जाएगा। देखो तो अपने पास देखो दोस्तों, घबराना मत, भागना मत, पूरा देखना। ए 24 दिनों में काम करता है, एक दिन में 5 काम करता है, तो 24 और 5 का गुणा करेंगे तो अपने पास में टोटल काम आ जाएगा ना, क्योंकि एक दिन में 5 तो 24 दिनों में 120 काम, तो टोटल काम कितना है मेरे भाई 120। कितना आसान था। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे किस नंबर से डिवाइड करूं कि 6 बन जाए ये, तो सिंपल सी बात है 20 का डिवाइड करो, क्यों 0 से 0 कट गया, 2 से काटोगे 12 को तो 6 आएगा, ये बन गया, बहुत आसान था। अब देखो अब क्या बोल रहा है कि बी 4 दिन पहले चला गया। देखो बी एक दिन में काम कितना करता है 6, तो 4 दिनों में कितना करेगा 24, यानी कि 24 काम बाकी रह गया, यानी कि 24 काम इस काम के अंदर बढ़ गया। तो 24 काम अगर इसमें बढ़ा होगा तो 120 में 24 जोड़ा तो 144, और टोटल एफिशिएंसी कितनी है मेरे भाई 11। अब 11 का भाग दो इसके अंदर, देखो 11 11 एकम 11, 3 बचा 34 हुआ, 34 के अंदर 33 बार 3, फिर 1 बचा और लास्ट में 11 बच गया, यानी कि
13 सही 1/3 भी बोल 1/11 भी बोल सकते हो, या 14 डे भी दिया हुआ हो सकता है क्वेश्चन के अंदर। जो ऑप्शन दिया हुआ उसको टिक मार्क करने का और आगे बढ़ने का। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस का जो क्वेश्चन है ना मेरे दोस्त, नहीं ये अपना दे रखा है डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एमआरपी, सीपी और एसपी का रिलेशन सीखेंगे अभी हम, ठीक है। तो दोस्त इस रिलेशन को सीखने के लिए ना तुझे सबसे पहले कुछ चीजें पता होनी चाहिए। पहली क्या, जो सीपी क्या होता है, एमपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, ये चीजें होती क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो अब पता कैसे चलेगा, तो देखो दोस्तों अपने को कुछ बेसिक चीजों का नॉलेज होना चाहिए। कौन कौन सी बेसिक चीज है? पहली बेसिक चीज जो सीपी होता है ना, तो एक काम करते हैं एसपी से स्टार्ट करते हैं। जो एसपी होता है ना, एसपी बराबर होता है सीपी 1 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस बटा 100, या फिर यहाँ पर उसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी आ सकती है। एक तो ये फॉर्मूला होता है, ये याद होना चाहिए। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं आपके सामने, बट आपको वो लोग बोल देते हैं हमने रेशियो मेथड का यूज किया है। कुछ ही नहीं है, इस फॉर्मूले का यूज किया है, रेशियो बेवकूफ बनाने के लिए बोल रहे हैं ताकि उनका कोर्स बिक जाए। एक और चीज क्या हो सकती है, एमपी, ठीक है। तो देखो एसपी बराबर एमपी 1 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, या फिर यहां पर उसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी आ सकती है। कुछ ऐसा ही फॉर्मूला होता है। आपको इन चीजों के बारे में बस पता होना चाहिए, ठीक है। आप इन चीजों को सीख पाओगे, बट अभी के लिए इस चीज को रहने दो। क्यों? क्योंकि अभी इसका यूज नहीं है, बट ये समझाने के लिए दिया है। ये चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आगे देखो, अब होता क्या है, इसकी कोई ना कोई फिक्स्ड प्राइस होती है जिस पर एमपी लगाया जाता है। एमपी में कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे करके एसपी निकाला जाता है, ठीक है। तो मेरे भाई मान लो कोई एक वस्तु है 100 रुपए की है, ठीक है। मान लो मैंने एमआरपी उसके ऊपर 100 रुपए बढ़ा दी, तो 200 रुपए हो गई, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अब मान लो मैंने उसके ऊपर 10% क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमपी यानी एमआरपी पे दिया जाता है। एमपी कितना है 200, और डिस्काउंट मान लो 10% का दिया, तो डिस्काउंट छूट दी, छूट के लिए 100 में से कम करेंगे, 10 कम करेंगे तो 90 बट्टा 100। इस तरीके से जो भी वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, एसपी। समझे? जो भी निकलेगा वो एसपी होगा। एसपी यहां लिख लेंगे। यहां लिखने के बाद अपने पास में क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ हो सकता है, लॉस दिया हुआ हो सकता है। तो देखो प्रॉफिट और लॉस होता क्या है, प्रॉफिट और लॉस सीपी और एसपी के बीच का गैप होता है मेरे भाई। अगर तुम्हें ये पता है तो वर्ल्ड प्रॉब्लम तुम्हारे लिए बच्चों का खेल है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपके ये जो इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। आप खुद से ट्राई करो, आपसे होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो तनाव लेने की कोई जरूरत नहीं, आपका भाई अभी जिंदा है। दोस्तों पास में शादी है, अगर थोड़ी बहुत आवाज आ रही हो तो आई एम सॉरी, क्योंकि मेरे पास व्यवस्था बहुत कम है। बट बी फोकस्ड। अब इस क्वेश्चन को मैं ट्राई करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक दुकानदार एक वस्तु को 50% अधिक अंकित करता, मतलब एमआरपी दे रखी है। देखो दोस्तों एक चीज मान लो अपने पास में 100 रुपए की है, उसने बोला कि 50% अधिक, मतलब 50 रुपए ज्यादा बांट दिए। तो मुझे एक बात बताओ, फिर आगे देखो आगे क्या बोल रहा है कि उसने 20% की छूट दी। छूट किस पे दी जाती है, अभी भी बताया किस पे देते हैं, एमपी पे। एमपी कितनी है 150, छूट कितनी दी 20 की, तो 100 में से 20 गया तो 80/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गया गया 15, और 8 का गुना होता है 120। तो एसपी कितना आ गया 120। और चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ठीक है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो होता क्या है, एसपी और सीपी के बीच का गैप। अब ये एसपी ज्यादा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का गैप तो आया 20 पार्ट का, और इसका मतलब ये ज्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है तो ये बोल रहा है कि प्रॉफिट हुआ है अपने 480 का, बट अपने पास कितने का प्रॉफिट हुआ 20 पार्ट का। तो एक पार्ट कितने का हुआ मेरे लाल, एक पार्ट 20 का, भाग दे दो, 0 से 0 उड़ गया, ये 2 बार ये 4 बार, यानी 24 का। अब पूछा क्या है, पूछा अभी क्रय मूल्य यानी सीपी पूछा है, तो एक पार्ट 24, तो 100 पार्ट कितने का 2400 का। ये हो गया अपना आंसर।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपना नाव और धारा वाला, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, इसलिए मिटाने के लिए जा। तो दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, नाव और धारा वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो दोस्तों देखो बेसिकली होता क्या है, एक तो होता है ये अपना पानी, एक तो होती है पानी की गति जिसे हम बोलते हैं स्ट्रीम या धारा की गति, दूसरा उस पर तैरने वाली अपनी जो नाव होती है उसकी गति, ठीक है। तो देखो दोस्तों ये जो ये वाली गति है ना पानी वाली, इसको तो हम मान लेते हैं y, और जो इसकी गति है ना उसको मान लेते हैं मेरा भाई x, ठीक है। अब मान लो कि पानी इधर चल रहा है और नाव भी इधर चल रही है, यानी कि दोनों इस तरीके से चल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और जब पानी इधर जा रहा हो, नाव उसके विपरीत चल रही हो, तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। ये तो हो गया अप स्ट्रीम और ये हो गया अपना डाउन स्ट्रीम, ठीक है। मैं एक मिनट कैमरा चेक करता हूँ, ऑल इज वेल। तो दोस्तों ये दो चीजें होती हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं पानी की गति को y, नाव की गति को x। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चले नाव और पानी, तो उसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, और जब पानी इधर जाए नाव उसके विपरीत चले तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जो डाउन स्ट्रीम होता है ना उसके अंदर तो दोनों जो स्पीड होती है वो तो हो जाती है ऐड, ये आपको सीधा सीधा समझना भी याद भी रखना है। और जब दोनों विपरीत चलते हैं तब जो ये होता है, तब x और y के बीच का आ जाता है गैप, समझ गए, उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो अब इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर आपको यहां तक समझ में आया मेरे भाई तो उसको थोड़ा और सही से देखना, अभी थोड़ा गंदा दिख रहा होगा मुझे मालूम है, बट देखो दोस्त अपना अब हम सीखने वाले x और y की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो वन लाइन में 1-2 सेकंड में कैसे सॉल्व हो। देखो दोस्तों अपना कॉन्सेप्ट था, एक तो अप स्ट्रीम का था, दूसरा डाउन स्ट्रीम का था, और ये जो डाउन स्ट्रीम है इसको तो हम लेते हैं x प्लस वाई, और जो अप स्ट्रीम है उसको लेते हैं हम x माइनस वाई। ये जो होता है पानी की, ये होती है नाव की गति, ये होती है पानी की गति जिसे हम करंट या स्ट्रीम की स्पीड बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आता है। कैसे, नाव दी आपको है ना, इन दोनों में से कोई एक देगा, ठीक है, या तो अप स्ट्रीम की जो स्पीड है वो दे देगा या डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो दे देगा। ये बेसिकली स्पीड है, ये भी स्पीड है, दोनों में से कोई एक दे देगा और x या y में से किसी एक की वैल्यू दे देगा जिसको आप रख के निकाल सकते हो। जैसे मान लो ये मान लो अप स्ट्रीम की स्पीड है मान लो 20, ठीक है, और क्वेश्चन आगे दे रखा है कि जो ये y है इसकी वैल्यू इसने दे रखी है 5, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ रख के उधर भेजेंगे तो माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो x कितना आ गया 25, ऐसे। फिर वो आपको पूछ लेगा कि बताओ अगर अप स्ट्रीम में इसने 20 दे रखा था, y की वैल्यू यानी धारा की गति, स्ट्रीम की गति उसने 5 दे रखी थी, तो इसको यहाँ रख के हमने x की वैल्यू निकाल ली। फिर वो आपको पूछेगा तो बताओ डाउन स्ट्रीम के क्या होगा, तो अपने को y भी पता है x भी पता है, तो डाउन स्ट्रीम क्या होगा, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन होगा 30, ऐसे। और इसके अलावा वो आपको रेशियो मेथड से भी सॉल्व करने के लिए बोल सकता है। रेशियो मेथड से कैसे, वो आपको है ना ये जो दोनों स्पीड्स है ना इन दोनों के रेशियो दे करके पूछ सकता है, ठीक है। तो अभी तो मैं ऐसे ही करवा रहा हूं, बट नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन लेके आऊंगा ना उसके अंदर मैं आपको रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, रेशियो कैसे दिया हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, आप सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक नाव धारा के प्रतिकूल, बोले तो अप स्ट्रीम, प्रतिकूल का मतलब अप स्ट्रीम, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 घंटे में, देखो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अप स्ट्रीम का दे रखा है डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस और टाइम का रेशियो निकालेंगे, 4 का भाग 9 के अंदर देंगे तो आ जाएगा, सॉरी 4 का भाग 36 के अंदर देंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 किलोमीटर पर आवर, ये आ गई स्पीड इसकी, और इसको क्या बोलते हैं x माइनस वाई।
आगे देखो, आगे दिया हुआ है कि यदि धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है, मतलब जो अपना वाई है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, तो ये बोल रहा है कि नाव द्वारा धारा के अनुकूल, मतलब अनुकूल, धारा के अनुकूल बोले तो उसको बोलते हैं हम इंग्लिश के अंदर डाउन स्ट्रीम, और वो बेसिकली x प्लस वाई होता है। ठीक है, अब y दे रखा है और ये होता है, इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है x माइनस वाई। ठीक है, ये बेसिकली रिलेटिव स्पीड वाला तरीका है। ये 3 का आएगा इस y की जगह, ये चला जाएगा उधर, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 12, x 12 है, y 3 है, तो x प्लस वाई कितना हो गया अपने पास में 15। तो डाउन स्ट्रीम कितना आ गया किलोमीटर पर आवर के अंदर, उसकी स्पीड कितनी आ गई 15। अब क्या बोल रहा है 60 किलोमीटर। तो देखो अपने पास में डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस कितनी है 60, और स्पीड कितनी दे रखी है 15। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है टाइम, 15 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 4 आर अपना आंसर है। तो दोस्तों पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं 10 क्वेश्चंस करवाऊं, बट जब मैंने ये क्वेश्चंस करवाने शुरू किए तो अभी वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर उससे होगा क्या, मेरे पास उतना इंटरनेट है नहीं, तो फिलहाल के लिए मैं 5 क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ करवाने, इस वजह से वीडियो छोटा रखने के लिए 5 क्वेश्चन ही रखे हैं। देखो दोस्तों, मेरे पास में जो लाइटमैन है, जो कंटेंट क्रिएटर है, वो मैं खुद ही हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। थैंक यू।